अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ईद पर डायरिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ईद बहुत नज़दीक आ रही है और लोग ज़्यादा गोश्त भी खाएंगे, जिसकी वजह से डायरिया होने के ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम किस तरह ख़ुद को महफूज रख सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें और डॉक्टरों से खुद को महफूज रखें। प्यारे साथियों, ईद उल अजहा का त्यौहार मुसलमानों के लिए बहुत अहम होता है। इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान हज के लिए जाते हैं और कुर्बानी भी करते हैं। हज पे न जाने वाले मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का गोश्त ईद उल अजहा का तोहफा है और इस त्यौहार पर हर अमीर गरीब की ख्वाहिश होती है कि वो जी भरकर गोश्त खाए। लेकिन अगर ईद के मौके पर गोश्त के इस्तेमाल में एतदाल से काम न लिया जाए तो पेट और मैदे के अमराज लाहक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग सेहत के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ कुछ सवालात हैं जो हम जानेंगे। सबसे पहले, डायरिया क्या होता है? डायरिया से कौन कौन सी पेचीदगियाँ हो सकती हैं? क्या गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से डायरिया हो सकता है? क्या फ्रीज में रखा हुआ गोश्त डायरिया का सबब बनता है? और कुछ डायरिया से बचने के एहतियाती तदाबीर भी हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि डायरिया क्या होता है। बार बार बाथरूम जाना, आंतों में बहुत ज़्यादा हरकत करना, पखाना करना और बार बार पखाना करना। पखाना करना तो आपकी ज़िंदगी का बाकायदा हिस्सा है, मगर बाज़ औक़ात आपके जिस्म से फुजला निकलने का यह अमल बदल जाता है। जब आपका पखाना पतला या पानीदार हो तो इसे डायरिया कहते हैं। ये एक बहुत आम हालत होती है। डायरिया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकता है और ये आमतौर पर 1 से 3 दिन में खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। जब आपको डायरिया होता है तो आपको फौरी तौर पर बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ सकती है और ये मामूल से ज़्यादा कसरत से हो सकता है। इसके अंदर आपको अपना पेट फूला हुआ महसूस होता है। प्यारे साथियों, पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है और बाज़ औक़ात मतली भी हो सकती है। बाज़ औक़ात इसहाल संगीन पेचीदगियों का बायस बन सकते हैं। इसहाल पानी की कमी का सबब बनते हैं। जब आपका जिस्म बड़ी मिकदार में पानी खो देता है तो ऐसी हालत में पानी की कमी संगीन हो सकती है। अगर ये हल करने में नाकाम हो जाए और मुनासिब तरीके से तवज्जो ना दी जाए तो जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो जाती है। अब डायरिया की जो वजूहात होती हैं वो तो बहुत कम ही होती हैं, मगर कुछ वजूहात मैं आपको बताता चलूँ। बैक्टीरिया डायरिया का सबब बन सकता है। अक्सर जब लोगों को शदीद इसहाल हो जाता है तो इसका इल्ज़ाम आमतौर पर इस चीज़ पर लगाया जाता है जो उन्होंने खाया होता है, और आमतौर पर ये एक सच बात भी है। खाने की आलूदगी इन अहम तरीकों में से एक है जिसमें बैक्टीरिया वायरस आपको बीमार करने के लिए आपके जिस्म में दाखिल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे ई साल्मोनेला, शिगेल्ला, लिस्टेरिया रवायती तौर पर अंडों, कच्चे और कम पके हुए गोश्त और दूध और कच्ची सब्जियों में छुपे रहते हैं। वो इनके खानों में भी पाए जा सकते हैं और वो इन खानों में भी पाए जा सकते हैं जिन्हें अच्छी तरह से फ्रिज में नहीं रखा गया हो। तो प्यारे साथियों, बैक्टीरिया आपके जिस्म में कई मुख्तलिफ तरीकों से अपना रास्ता बना सकते हैं। खुशकिस्मती से इसहाल पैदा करने वाले बैक्टीरिया से बचना निस्बतन आसान है। इसके अलावा जो दूसरी वजूहात हो सकती है, खाने की अदम बर्दाश्त डायरिया का सबब बन सकती है। इसके अलावा पैरासाइट्स डायरिया का सबब बन सकते हैं। पैरासाइट्स छोटे जानदार हैं जो कि वायरस और बैक्टीरिया की तरह खुराक और पानी को मुतासर कर सकते हैं और आपके खाने के साथ साथ आपके सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब प्यारे साथियों, हम ये जानते हैं, क्या गोश्त के ज्यादा इस्तेमाल से डायरिया हो सकता है? आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है और ईद भी करीब है और फिर गोश्त का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि कुर्बानी का गोश्त एतदाल से खाया जाए, क्योंकि ज्यादा गोश्त खाने से पेट में अफारा, बदहजमी, तेजाबियत, कब्ज और डायरिया का खतरा लाहक हो सकता है। अब प्यारे साथियों, ये भी जानते हैं, क्या फ्रीज में रखा हुआ गोश्त डायरिया का सबब बन सकता है? फ्रीज में ज्यादा देर तक गोश्त रखने से इसकी ग़िज़ाई अफादियत कम होने लगती है और इसके साथ साथ इसमें बैक्टीरिया पैदा होने का खदशा भी हो जाता है। कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जानवरों को साफ जगह पर लिटाया जाए और इस दौरान साफ पानी भी इस्तेमाल किया जाए। गोश्त काटने वक्त भी सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए।
गंदे पानी के इस्तेमाल से गोश्त में गंदे पानी से होने वाली बीमारियों टाइफाइड, हैजा, डायरिया के जरासीम मुंतकिल हो सकते हैं, जो कि सेहत की संगीन सूरत हाल का बायस बन सकते हैं। प्यारे साथियों, कुर्बानी का गोश्त खाते हुए एहतियात करें ताकि आप परेशानी से बच सकें। ये ना हो कि आप बेतहाशा गोश्त का इस्तेमाल करें, रंग बिरंगे कबाब, कलेजी ये सब खाएं और फिर खुद ही पेट की बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाएं। प्यारे साथियों, आपने गोश्त भी खाना है लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है और साथ में कुछ घरेलू टोटके जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इन्हें अपने ऊपर जरूर अप्लाई करना है। इससे आप डायरिया, हैजा और पेट के मुख्तलिफ मसाइल से बच सकेंगे। सबसे पहले जो आपने इस्तेमाल करना है वो है लीमू पानी। लीमू का रस, चीनी, नमक और पानी का मुरक्कब एक मकबूल इलाज है जिसे बहुत से लोग इसहाल की अलामात के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे पानी की कमी हो जाए जो कि डायरिया की वजह से होती है, लीमू पानी डायरिया की वजह से होने वाले पानी की कमी को दूर करके सेहत को दोबारा बहाल करता है। आधा लीमू लें, इसमें 2 गिलास पानी डालें, फिर 1 चुटकी नमक इसमें डालें, फिर इसमें 2 चाय के चम्मच चीनी डालकर कंजी को तैयार करें और इस हाल से होने वाले पानी की कमी को दूर करें। अदरक एक मोजिजाती मसाला है जो कि कई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसके मुतअद्दिद सेहत के फायदे हैं और ये लूज मोशन के इलाज के लिए एक मौसर घरेलू इलाज है। ये हाजमे में मदद करता है, खाने के जमूद को कम करता है और आपके पेट को मजबूत करता है। अदरक का 1 इंच लंबा टुकड़ा लें और इसे कद्दूकश कर लें। 1 कप पानी को उबालें और इसमें कद्दूकश किया हुआ अदरक डालें और इसे तकरीबन कमोबेश 10 मिनट तक पकने दें। अदरक की इस चाय को दिन में 2 से 3 मरतबा पिएं। अदरक की चाय के इस्तेमाल से डायरिया को ठीक होने में बहुत जल्द मदद मिल सकती है क्योंकि ये जरासीम को मारने का काम करता है। इसके अलावा प्यारे साथियों, इस हाल के साथ साथ सबसे बड़ा मसला पानी की कमी है। ये वही है जो बहुत से लोगों को खतरे तक ले जा सकती है। आपने बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना है और खुद को सेहतमंद रखना है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपने ये वीडियो लोगों तक जरूर शेयर करनी है, इसलिए कि लोग ईद के ऊपर अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं।